अगर हम सर्वे की माने तो वाटर प्रूफिंग कॉस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का सिर्फ 1% हिस्सा है, लेकिन अगर हम इसे लीकेज को इग्नोर करते तो वो 90% बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है। मॉइस्चर की वजह से रस्ट या काट लग जाता है। वाटर प्रूफिंग वाटर सीपेज की वजह से होने वाले नुकसान से बचाता है। वाटर सीपेज की वजह से आपके बिल्डिंग की इंटीग्रिटी बर्बाद हो जाती है। यहाँ किसी को ये सवाल ज़रूर होगा कि हमने अगर कंक्रीट किया है तो वाटर प्रूफिंग की क्या ज़रूरत है। तो जवाब यह है कि अच्छे से अच्छा कंक्रीट गैस टाइट या वाटर टाइट नहीं होता जब तक उसे पोर्स को बंद नहीं किया जाए। वाटर प्रूफिंग मीन्स ट्रीटिंग ए सरफेस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डैमेज दैट वाटर ब्रिंग्स। ये बात याद रखनी चाहिए कि हर वाटरप्रूफिंग मटेरियल हर जगह को वाटरप्रूफ करने के लिए सूटेबल नहीं होता है। चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से एरिया में हमें वाटरप्रूफिंग करवाना ज़रूरी होता है। बिल्डिंग का बेसमेंट, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, बालकनी एरिया, डेस्क, रूफ, टेरेस, स्विमिंग पूल, वाटर टैंक, पोडियम एरिया, एक्सटर्नल वॉल एक्सेट्रा। चलिए अब हम वाटरप्रूफिंग की कन्वेंशनल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ब्रिक बेड, कोबा और मड पुस्का। ये सिस्टम इन इलास्टिक है जिसकी वजह से टाइम के साथ क्रैक हो जाने के चांसेस ज़्यादा है। थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कंक्रीट में क्रैक कर सकते हैं जो ब्रिक बेड और मड पुस्का जैसे मटेरियल में होता है। कभी कभार इन मटेरियल से वाटरप्रूफिंग करने वाले लेबर अनस्किल्ड होते हैं। अगर हम टेरेस एरिया में इस कन्वेंशनल सिस्टम की बात करने जाए तो इससे रेगुलर सीपेज और लीकेज के इश्यू हो सकता है, जिसकी वजह से हमें रेगुलर रिपेयर के लिए एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा ओल्ड लेयर को रिपेयर करने के लिए उसे तोड़ने की वजह से हमारा मदर स्लैब को वीक हो सकता है। ब्रिक बेड या मड पुस्का के ऊपर चाइना मोज़ेक या मार्बल करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल लोड भी बढ़ेगा। यूजुअली एक्सटर्नल वॉल के वाटरप्रूफिंग के लिए एक्सटीरियर पेंट का यूज़ होता है। ये पेंट सिर्फ 30 से लेकर 80 माइक्रोन तक का थिक होता है, तो वो इतने थिक है कि ज़्यादा बारिश हो तो रेजिस्ट नहीं कर पाते, इससे पेंट पील ऑफ हो जाता है। कुछ समय के बाद ये पेंट में क्रैक हो जाती है या वो पील ऑफ हो जाते हैं, जिससे डैम, पैचिस या सीपेज होता है, स्पेशली मानसून में ज़्यादा होता है। अगर हम थर्मल एक्सपेंशन की एडवर्स इफेक्ट के बारे में जानेंगे तो ये पता चलेगा कि इसे कन्वेंशनल मेथड में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। नई वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है जो इलास्टिक है, वेयर वेल एंड एश्योर लीक फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। अब हम नई वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग इजी टू अप्लाई बट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये सीमेंट की वजह से होता है क्योंकि सीमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, जैसे कंक्रीट फ्लेक्स, बैंड, कॉम्प्रेस और स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ तक ही। इसकी वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग की नहीं हो पाती है। इसी वजह से इसे रिजिड या सेमी फ्लेक्सिबल वाटरप्रूफिंग कहते हैं। सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग की वजह से क्रैक हो सकती है, जिससे लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप के वाटरप्रूफिंग हमें सनलाइट या वेदरिंग एक्सपोजर जहाँ हो वहाँ नहीं करने चाहिए। इसीलिए ये इंडोर वेट एरिया जैसे कि टॉयलेट, किचन और बाथरूम में किया जाता है। सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट स्प्रे और लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। सीमेंटिशियस कोटिंग पाउडर है जिसमें सैंड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल और सिलिका बेस्ड सब्सटेंस होते हैं। जब इन एक्टिव इंग्रेडिएंट को लाइम के साथ मिक्स कर दिया जाए तो हाइड्रेशन होता है और वाटरप्रूफ सील बनता है। इस वाटरप्रूफ कोटिंग की थिकनेस 1 mm से लेकर 2 mm तक की होती है। जनरली पॉलीमर को सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग में ऐड किया जाता है, जिससे कोटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है। सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग हैवी ट्रैफिक एरिया में नहीं किया जाता और जो एरिया केमिकल से एक्सपोज है वहाँ भी ये नहीं यूज़ किया जाता। ये सिर्फ कंक्रीट और मेसनरी सरफेस पर ही यूज़ किया जाता है। प्रोफेशनल इसे एक वाटरप्रूफिंग सील बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं, जैसे कि फाउंडेशन वॉल, साइड वॉल और वॉकवे। सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग और रिटेनिंग स्ट्रक्चर, कंक्रीट टनल्स, टैंक्स एज वेल एज वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी में भी किया जा सकता है। बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग को आसफाल्ट और कोल टार पिच भी कहा जाता है। ये एक
मिक्स सब्सटेंट है जो ऑर्गेनिक लिक्विड से बनाया जाता है, जो हाईली स्टिकी, विस्कस और वाटरप्रूफ होता है। बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग के दो टाइप है, बिटुमिनस कोटिंग वाटरप्रूफिंग, बिटुमिनस मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग। चलो अब हम बिटुमिनस कोटिंग वाटरप्रूफिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। बिटुमिनस कोटिंग वाटरप्रूफिंग, ये आसफाल्ट कोटिंग भी कहा जाता है। बिटुमिनस कोटिंग उन जगह पर सूटेबल नहीं है जो सनलाइट के एक्सपोजर में हो, या क्योंकि जब लंबे समय तक सनलाइट के एक्सपोजर में ये होता है तो ये कोटिंग बहुत ब्रिटल और फ्रेजाइल, नरम तरह के हो जाते हैं। कि पॉलीयूरेथेन या एक्रेलिक बेस पॉलीमर के साथ यूज़ नहीं किए जाए। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर कोटिंग में रहे पॉलीमर ग्रेड के सॉलिड कंटेंट पर डिपेंड करते हैं और फाइबर के रेइंफोर्समेंट जो बिगिनिंग में ऐड किए गए हो उस पर भी डिपेंड करते हैं। ये पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन इमल्सन है जिसे कोई टॉर्च या फ्लेम की ज़रूरत नहीं होती। ये वाटर बेस और सॉल्वेंट बेस कोटिंग में अवेलेबल है। यूसेजेस, ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव कोटिंग और वाटरप्रूफिंग एजेंट है, स्पेशली ऐसे एरिया में जहां ग्राउंड मॉइस्चर हो, जैसे कि कंक्रीट फाउंडेशन सरफेस, वेट एरिया, स्विमिंग पूल, रिनोवेशन प्रोजेक्ट। ये टिपिकली रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है। लाइट वेट थर्मल इंसुलेशन बोर्ड को बॉन्डिंग देने के लिए एडेसिव के तौर पर भी ये यूज़ किया जाता है। बिटुमिनस मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग, ये मेम्ब्रेन रोल फॉर्म में आती है, उसके बाद उसे अनफोल्ड करके सरफेस पे लीड किया जाता है। ये मेम्ब्रेन की थिकनेस 2 mm से लेकर 4 mm तक की होती है, जो वाटरप्रूफ मटेरियल से बनी होती है। इलोंगेशन 150% का होता है, जो लगभग सभी क्रैक को सील कर सकती है। बिटुमिनस मेम्ब्रेन जो टॉर्च से लगानी होती है और सेल्फ एडेसिव भी होती है। सेल्फ एडेसिव कंपाउंड में एस्फाल्ट, पॉलीमर और फिलर होते हैं। सेल्फ एडेसिव मेम्ब्रेन की सेल्फ लाइफ कम होती है क्योंकि समय चलते उसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ रेजिन और ऑयल उसके ऐड किए जाते हैं, जिससे एडेसिव करेक्टरिस्टिक इम्प्रूव होती है। मेम्ब्रेन के बॉन्डिंग मेम्ब्रेन पे टॉर्च फायर टचिंग किया जाता है, जिससे कि बिटुमिन का लेयर पिघल जाए। बिटुमिन बेस प्रोडक्ट का कलर ब्लैक होता है और ये समर की हीट में सॉफ्ट हो जाता है। इसकी लाइफ लिमिटेड होती है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट के इवोपोरेशन हो जाते हैं। जनरली ऐसे मेम्ब्रेन को पंचर से प्रिवेंट करने के लिए स्क्रीड कंक्रीट से कवर किए जाते हैं। बिटुमिनस मेम्ब्रेन, रिटेनिंग वॉल, बेसमेंट, बिलो ग्राउंड लेवल स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, फ्लैट रूफ, बालकनी, वेट एरिया, ब्रिज एक्सेट्रा हर जगह पे यूज़ होते हैं। अब हम लिक्विड वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। इस मेम्ब्रेन में रबरी टाइप कोटिंग होता है, जिसमें सीमेंटिशियस टाइप वाटरप्रूफिंग से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस मेम्ब्रेन में एक्सटेंडेड होने के ओरिजिनल शेप में वापस आ जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है विदाउट डैमेज होने के लिए। इस कोटिंग की इलोंगेशन प्रॉपर्टी 280% होती है। ये जनरली सीट बेस मेम्ब्रेन है जो जॉइंट फ्री होती है। हालांकि इसकी एप्लीकेशन में सिर्फ सही थिकनेस मेंटेन हो उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोटिंग की थिकनेस बहुत थिन होगी तो वो कोटिंग ब्रिटल या ब्रेक हो जाएगा। लिक्विड मेम्ब्रेन वो थिन कोटिंग है जिसमें प्राइमर कोट और 2 टॉप कोट होते हैं। ये ट्रॉवेल, स्प्रे, रोलर या ब्रश की मदद से अप्लाई किए जाते हैं। कुछ कोटिंग सिस्टम सेकेंडरी मटेरियल से रेनफोर्स किए जाते हैं, जैसे कि ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक, जिससे एडेसिव टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। इस टाइप के वाटरप्रूफिंग दूसरी टाइप के वाटरप्रूफिंग मटेरियल पे अप्लाई किया जाता है, जैसे कि फेल्ट, आसफाल्ट, बिटुमिन एंड कंक्रीट। ये कोटिंग सिस्टम कौन सी है उस पर डिपेंड करके 25 साल तक का परफॉर्मेंस दे सकती है। ये एस्टिमेट किया गया है कि रिफर्बिशमेंट सिचुएशन में ओवरऑल रूफ रिप्लेसमेंट करवाने के बदले लिक्विड वाटरप्रूफिंग करवाना लगभग 70% लेस एक्सपेंसिव होता है। वाटरप्रूफिंग की ड्यूरेबिलिटी उसमें यूज़ होने वाले पॉलीमर के टाइप जो लिक्विड वाटरप्रूफिंग बनता है उस पर डिपेंड करती है। ये रूफ, टेरेस, बिलो ग्रेड स्ट्रक्चर, पोडियम, ब्रिज, डेक्स, लाइनिंग, वेट रूम एक्सेट्रा के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलीयूरेथेन वाटरप्रूफिंग, पॉलीयूरेथेन 2 टाइप के कंपोनेंट से बनाया जाता है, बेस एंड रिएक्टर। पॉलीयोल ये बेस की तरह काम करता है और आइसोसाइनाइट रिएक्टर कंपोनेंट है।
बेस और रिएक्टर का कॉम्बिनेशन करके स्पेसिफिक डिज़ाइन रेशियो की मदद से लिक्विड कोटिंग बनता है जो वाटरप्रूफिंग एप्लीकेशन में यूज़ होता है। सीट बेस मेम्ब्रेन और लिक्विड वाटरप्रूफिंग कोटिंग से कंपेयर करने जाए तो इसमें कम स्किल और कम सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। इसकी एप्लीकेशन फास्ट है और इस टाइप की ट्रीटमेंट पोस्ट कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होती है। ये इजी टू इंस्टॉल है, सीमलेस फिनिश देता है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी होती है और वियर रेजिस्टेंट होता है। ये यूवी और वेदर रेजिस्टेंस भी होता है। पॉलीयूरेथेन ऑयल, डिटर्जेंट और दूसरे केमिकल को रेजिस्ट करता है क्योंकि पीयू सरफेस पे बहुत डीप पेनिट्रेट होता है। मगर इसके उपयोग पर कुछ रिस्क है। ये हमें समझना होगा कि ये मटेरियल डेंजरस हो सकता है। अगर ये मटेरियल आपकी स्किन को टच करता है तो वहाँ रिस्क है कि आपको कुछ एडवर्स साइड इफ़ेक्ट हो। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। और ऐसे ही ये डेंजरस हो सकता है अगर आप इसे इनहेल करते हो। तो ये अच्छा होगा कि इस एप्लीकेशन प्रोसेस को प्रोफेशनल एंगल से किए जाए। पॉलीयूरेथेन लिक्विड मेम्ब्रेन बहुत सारी जगहों पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेडेस्ट्रियन डेस्क का वाटरप्रूफिंग, वाटर टैंक, पॉन्ड, बालकनी, रूफ, ब्रिज, पार्किंग डेक एक्सेट्रा। ऑन एन एवरेज ये एस्टिमेट किया गया है कि इस मटेरियल की लाइफ 25 साल है। पीयू लिक्विड मेम्ब्रेन में हायर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पीयू मॉइस्चर के मायने में सेंसिटिव होता है। इसकी वजह से हमें एप्लीकेशन से पहले कंक्रीट स्लैब के मॉइस्चर कंटेंट को एवेल्यूट कर लेना चाहिए, तो मेम्ब्रेन में कुछ टाइम के बाद पीलिंग या डीबॉन्डिंग हो जाएगा। ये वाटरप्रूफिंग मेथड दूसरी मेथड के मुकाबले एक्सपेंसिव है।